हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल कुमार इलेक्ट्रिकल्स में। तो आज हमारे पास आया है एक हीटर, रूम हीटर है जो कि विंटर का समय चल रहा है। तो इस समय इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी राडें ख़राब हो गई हैं, तो इसको हम खोलेंगे और इसकी राड चेंज करेंगे और इसके बारे में सारा कुछ हम आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको खोलना कैसे है, राडें कैसे चेंज करनी है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो बेटर है, अगर नहीं है फिर भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि नॉलेज जो है हमेशा लाइफ में कभी ना कभी काम आती है। तो शुरू करते हैं। ये हीटर है, इसके साइडों में कवर लगे होते हैं दोनों। तो इनके पेंचे नॉर्मली हमें बाहर से नज़र आ जाते हैं कि ये पेंच लगा हुआ है। तो इन पेंचों को एक एक करके हमने खोल लेना है, ठीक है। ये फ्रंट का मैंने पेंच खोल लिया था, लेकिन इसके नीचे भी पेंच लगा होता है। नॉर्मली वहाँ से खोलने से निकलेगा नहीं, तो इसलिए हमने इसको भी पेंच को खोल लेना है। और जिस तरह इस कवर को खोलना है, सेम प्रोसेस के हिसाब से दूसरे साइड का भी कवर खोल लेना है, ठीक है नहीं। तो ये बाहर आ गया। ये इस तरह दोनों कवर हमारे बाहर आ गए। अब हमने क्या करना है, हीटर की जो राडें हैं इनमें कनेक्शन हुआ रहता है, ठीक है। तो वो तो बाद में खोलेंगे। अभी ये फ्रंट की जाली है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है कि किसी का हाथ या कोई भी चीज़ सीधी रोड पे ना लगे, इसलिए जाली लगी होती है। इसको हमने पेचकस के थ्रू इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है नहीं। तो ये आ गई बाहर जाली। अब हम इसके कनेक्शन खोलेंगे। आप देखेंगे कि एक राड में जैसे ये रॉडें लगी हैं तो इसमें सिंगल तारें लगी। इसका मतलब ये जैसे एक रॉड के लिए एक स्विच, दूसरी रॉड के दूसरा स्विच। कई बार एक ही स्विच में 1 या 2 स्टेप होता है, यानी एक नंबर चलाएंगे तो एक राड चलेगी, 2 नंबर चलाएंगे तो 2 राडें चलेंगी। ये नॉर्मल मान के चलो कि आप ये फेस होता है, ठीक है नहीं। लेकिन जो इसका दूसरा साइड होता है उसमें एक ही तार दोनों पॉइंटों में कॉमन किया होता है, मीन्स को न्यूट्रल होती है, जो कि दोनों हीटरों में एक ही वायर जाती है। और उसके दूसरी साइड जस्ट ये जो आप देख रहे हैं इसमें सिंगल तार आती है, यानी बकरे स्विचों से ये वायर आएगी। 2 स्विच होंगे, 2 तारें, ठीक है। इस तरह ये हमारा एक कनेक्शन इसका डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम दूसरी तरह से सेम। और ये जो चाबी है मेन बेसिकली ये 7 नंबर की चाबी होती है, जो कि इसी में काम आती है, औरों में भी काम आती है, लेकिन जो हीटर की राडें हैं उसमें जो नट लगा होता है उसमें 7 नंबर की चाबी लगती है, ठीक है नहीं। इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन रिमूव हो गए। अब ये हीटर के ऊपर आप देखेंगे तो इसमें एक पत्ती लगी होती है जिसको हम निकालते हैं अभी। ये देख लो, ये पत्ती लगी है, इसमें लॉक होता है। लॉक को हम प्रेस करके पहले ऊपर करेंगे, उसके बाद ये पत्ती आ जाएगी तो नॉर्मल रॉड तुम्हारी बाहर आ जाएगी। अगर वो पत्ती को हम बिना निकाले करेंगे तो रॉड टूट जाएगी और रॉड लगनी भी नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो इसको पेचकस या टेस्ट पेन के थ्रू से आराम से ऊपर करते हैं, क्योंकि हार्ड होती है, कई बारी हाथों में चोट वगैरह लग सकती है, ठीक है। तो इसको हमने आराम से प्रेस कर लेना है, प्रेस करके ऊपर निकालना है और रॉड को बाहर कर देना है। अब हमने नवी रॉड को इन कर देना है। ये हमने नवी रॉड को इन कर दिया और उसके बाद में जो पत्ती थी, अब उस पत्ती को दोबारा से रख के और जो इसका लॉक होता है पत्ती का उसको हमने दोबारा प्रेस कर देना है ताकि ये रॉड बाहर ना आए, ठीक है नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका ये बेनिफिट है कि आप अगर टोटल वीडियो वॉच करेंगे तो कभी भी आप घर पे या दुकान पे कहीं पर भी काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, मैकेनिक को भी कई बारी आ जाती है प्रॉब्लम। तो बेहतर ये होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको इस मैटर का दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम जैसे हमने तारों को डिस्कनेक्ट किया था, ये न्यूट्रल है जो मैंने आपको बोला था कि एक ही तार दोनों हीटरों में लगी होती है, तो ये हम उसको दोबारा वैसे टाइट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये मान के चलो एक साइड की हमारी वायर कनेक्ट हो गई है। सेम प्रोसेस के हिसाब से हमने दूसरी तरफ की वायर कनेक्ट कर दिया है।
अब ये हीटर हमारा रेडी हो गया चलने के लिए, ठीक है नी। ये नीचे का पुश बटन होता है जो कि सेफ्टी स्विच होता है, जैसे हीटर गिर जाए या मतलब कि बिस्तरे पे गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए तो हीटर बंद हो जाता है, इसलिए इस स्विच का इम्पोर्टेंस बहुत है। ओके, तो अब जैसे जैसे हमने इसको खोला था इसके आउटर साइड के कवर, वैसे वैसे इसको दोबारा पेंच कस देना है। ये फ्रंट की जाली है, जैसे हमने खोला था एक साइड से पहले इन कर लेना है, दूसरी तरफ से इन इतनी नॉर्मली होती नहीं है ये एक तरफ से हो गया था, तब दूसरी तरफ से इसको टेस्ट पेन या पेच कस से आपको इसको पुश करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, तब इसका जाके जो पत्ती का लॉक होता है वहाँ पे जाके फंस जाएगा, ठीक है नी। आपको कोई भी काम करना है केयरफुली काम करना है, और मेन चीज़ है कि जो कोई भी वीडियो है हमारा उसको पूरा वॉच करें। अगर आप पूरा वॉच करोगे तो कोई छोटी छोटी मिस्टेक जो कई बारी हमसे भी होती है, कई बारी मैकेनिक से भी होती है, तो वो मिस्टेक आप करने से बच जाएंगे और आपको बार बार इस मैटर का कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए एक ही वीडियो देखें, उसको कंप्लीट देखें। हमारा मैटर सिर्फ आपको दिखाने का नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरा मैटर है कि आपको दिखाना भी है और साथ में कोई चीज़ सिखानी है। तो सीखेंगे तभी आप जब पूरी तरह से इसको देखेंगे और उसके बाद समझेंगे, ठीक है नी। तो इसलिए कोई भी वीडियो है हमारा उसको कंप्लीट वॉच करें और देखें, और आप इस तरह की नॉलेज इलेक्ट्रिकल की लाइन की कोई भी नॉलेज होगी वो हम आपको ऑलमोस्ट एक एक करके देते रहेंगे, ठीक है नी। जैसे ये लॉक हो गया, अब ये लॉक बैठ नहीं रहा था, हमने क्या करना है, इसको पहले पेचकस से हल्का सा ऊपर करना है, उसके बाद इसको बैठाना है। अगर आप इसको खोल दोगे तो आपको भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये बैठेगा नहीं। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, तो क्या किया गया था, ठीक है नी। इस तरह से जैसे जैसे हमने इसको खोला है वैसे वैसे दोबारा पेंच को लगा के रेडी कर देना है। तो ये मान के चलो कि आपको इसमें नॉलेज में मिलेगी। अगर आप खुद करते हैं तो आपकी मनी सेविंग भी होगी, अगर आप किसी दूसरे के काम करते हैं तो मनी अर्निंग भी होगी। यानी इससे दोनों बेनिफिट है, एक तो पैसे कमा भी सकते हैं और दूसरा पैसे बचा सकते हैं। तो मैं आई होप वो काम करना सबसे बेहतर ज़रूरी है और उस चीज़ को सीखना भी बेहतर ज़रूरी है, ठीक है नी। तो आप अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब इस तरह की वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू।